हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल की आपकी जो क्लास हुई थी वो उसमें दर्रे स्टार्ट हो चुके थे और आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी दर्रे थे उनके बारे में देख लिया था और उनके आधार पर जितने भी फैक्ट बन रहे थे वो भी हमने आपको कल की क्लास में बता दिए थे। आज हम हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश से होते हुए सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और फिर दक्षिण में जाके आपके पूरे दर्रे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है कि आपकी जो अपनी जो नई ब्रांच है सिविल लाइन के पास, वहां पर अपनी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं आज ही से। और जो भी बच्चे मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी की जो डेट है वो 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट है। उसके लिए जो साइंस का जो चैप्टर है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उन तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास प्रीवियस के क्वेश्चन 4000 क्वेश्चन हैं। 4000 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस में, जो अभी तक के रेलवे में और अदर एग्जामों में पूछे गए हैं, वो कुल मिला के 4000 क्वेश्चन हैं। जो मतलब एक मैराथन क्लास चलेगी अपनी, वो करीब 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। उसकी रिकॉर्डिंग मतलब उस पर काम स्टार्ट हो गया है, तो जल्द से जल्द वो पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। और हाँ, गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ग्रुप डी से, साइंस से। उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में पर्यावरण के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, कहां से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं आपके? देवसा, देवसा दर्रा, ठीक है, और रोहतांग, रोहतांग, और सिप्पीला, रोहतांग, सिप्पीला और बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। ठीक है, तो इन दर्रों के बारे में देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है या नहीं है। ठीक है, तो आपसे देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिप्पीला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है, अटल अटल टनल। क्या है अटल टनल? क्या है ये? तो अटल टनल है जो, तो वो रोहतांग दर्रे में स्थित है। रोहतांग दर्रे में स्थित है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे में स्थित है और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था इसका 3 अक्टूबर 2020 में। कब हुआ? 3 अक्टूबर 2020 में। इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है इसकी जो, तो वो लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, इसमें फैक्ट डालो नोट। इसका नोट है लाहौल, लाहौल, लाहौल स्फूर्ति, स्फूर्ति, लाहौल स्फूर्ति का प्रवेश द्वार, का प्रवेश द्वार, लाहौल स्फूर्ति का प्रवेश द्वार, हाँ, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है, मतलब लाहौल स्फूर्ति एक जगह है, तो उस जगह का प्रवेश द्वार भी क्या है? आपका रोहतांग दर्रा है। ठीक है, इतना नोट करो।
भारत में सतलज नदी, भारत में सतलज नदी शिवकीला दर्रा से प्रवेश करती है। शिवकीला दर्रा से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में एंटर करती है, तो वो है आपकी शिवकीला दर्रा से भारत में एंटर करती है। ठीक है, क्या है? शिवकीला दर्रा से। अगला है मनाली को लाहौल स्फूर्ति घाटी से जोड़ने का, घाटी से जोड़ने का काम किस दर्रे से है? किस दर्रे से होता? ठीक है, तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, अगला पॉइंट, शिवकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट, बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा मंडी को बड़ा लाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, नोट करो। ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश, अभय बंगाल और उत्तराखंड है। ठीक है, धागा माना नीति धागा माना नीति लिपुलेख किंगरी और अच्छा हाँ बिंगरी। ठीक है, किंगरी बिंगरी और मुलिंगला दर्रा मुलिंगला दर्रा
मुलिंगला, दर्रा और एक कौन सा रहेगा, हाँ धुरा, हाँ धुरा, धुरा, दर्रा। ठीक है, तो उत्तराखंड में इतने दर्रे पड़ते हैं, इनके बारे में देखेंगे कहाँ कहाँ से इनके पॉइंट बने हैं और अभी तक कहाँ कहाँ तक पहुंचे जा चुके। ठीक है, पहला पॉइंट, किंगरी बिंगरी क्या है? किंगरी बिंगरी क्या है? क्या है? तो वो है भैया क्या, दर्रा। ठीक है, क्या है, दर्रा। माना, माना दर्रा, माना दर्रा, माना गांव को, माना गांव, माना दर्रा, माना दर्रा, माना गांव को, गांव को तिब्बत से जोड़ता है, को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जो माना दर्रा है वो माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध कैलाश सरोवर, प्रसिद्ध कैलाश सरोवर, प्रसिद्ध कैलाश सरोवर, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर। यात्रा के लिए कौन सा दर्रा, हाँ यात्रा के लिए, यात्रा के लिए, यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है, किया जाता है? ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, लिपुलेख, लिपुलेख। आएगा सर, लिपुलेख। ठीक है, इतना होगा। अगला लिखो, सिक्किम के दर्रे। कौन सा है, हाँ सिक्किम, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम में है आपके नाथुला, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है, दर्रा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला देखो, अगला है हाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, कौन सा है, बोमडीला, बोमडीला और बोमडीला
बोमडिला, यांगयाप, बोमडिला, यांगयाप, दिफू और यांगसाई, ठीक है, सेला और सेला दर्रा, क्या है, सेला दर्रा, ठीक है। अब इसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, भारत, चीन और म्यांमार, ये तीन देश हैं। तो तीन देश हैं जो, तो ये तीनों देश को आने जाने के लिए आपका जो दर्रा है दिफू, ये दिफू दर्रा है, तो इन तीनों देश में इस दर्रे से आ जा सकते हैं, है ना बात समझ। इसलिए इसे बोला गया है त्रिजंक्शन, आई बात समझ। जैसे अपना भारत में एक राज्य था ना, यहाँ पर ये वाला त्रिपुरा हमने बताया था ना कि कहां से घिरा है, तीनों ओर से, तो इसलिए त्रिपुरा बोला गया। अब इसलिए आपको दिफू दर्रा है जो, तो ये तीन देशों में जा सकते हैं, इसलिए इसे त्रिजंक्शन के नाम से जाना जाता है। भारत, चीन, म्यांमार त्रिजंक्शन दिफू दर्रे को कहते हैं, दिफू दर्रा को कहते हैं। आएगा समझ। अगला पॉइंट, अगला डालो, लिखापानी दर्रा, लिखापानी दर्रा असम के लिखापानी जिले में स्थित है। कहाँ है, लिखापानी जिले में स्थित है, आएगा संग। लिखापानी जिला है जो, लिखापानी दर्रा वहीं पर स्थित है। अगला देखो, तिजू दर्रा, तिजू दर्रा, ठीक है। तिजू दर्रा कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में। अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से पड़ते हैं, पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा, पीपली घाट और गोरन घाट दर्रा, ठीक है। अगला देखो, महाराष्ट्र, पालघाट और बोरघाट, क्या है, पालघाट और बोरघाट, ठीक है। पालघाट और बोरघाट, पालघाट महाराष्ट्र में है, थालघाट और बोरघाट, थाल है क्या, थालघाट और बोरघाट। महाराष्ट्र के बाद है केरल, केरल में कौन कौन से पड़ते हैं,
तो पालघाट, ठीक है, पालघाट और दोन कोट का, क्या है, दोन कोट का, दोन कोट का, ठीक है। केरल तक के हो गए, नोट करो ये। पॉइंट डालो, पालघाट दर्रा, पालघाट, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा है जो नीलगिरी व अन्नामलाई, नीलगिरी व अन्नामलाई, नीलगिरी व अन्नामलाई, हाँ, पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य है, ठीक है। जैसे देखो ये है, ये है, तो ये क्या है, नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी, ठीक है। और ये है आपका दर्रा, कौन सा है, पालघाट, पालघाट, आएगा सही। और ये है आपका नीलगिरी, ये पड़ता है अन्नामलाई, क्या, अन्नामलाई पर्वत, ठीक है। ये पहाड़, पहाड़ी, पहाड़, सॉरी। अगला पॉइंट है खालघाट, खालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है, क्या, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, क्या कहता है, जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है, किसे, मुंबई और पुणे, ठीक है। तो दर्रा संबंध भारत में जितने भी दर्रे हैं और दर्रा संबंध जितने भी फैक्ट अभी तक पूछे गए पेपरों में, वो सारे के सारे हमने आपको बता दिए हैं। और आप केवल पढ़िए और नोट्स तैयार बनाइए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और इसमें जो कुछ भी कमियां हो वो आप कृपया करके कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। और नवंबर में जो ग्रुप डी का पेपर है तो टीसीएस केवल एक ही काम करती है, प्रीवियस रिपीट करती है क्वेश्चन, इसीलिए हम इन पॉइंटों में भी रिपीट वाले जो पॉइंट हैं वो ला रहे हैं। टीसीएस का जो ग्रुप डी का पेपर होगा टीसीएस के माध्यम से, वो रेलवे में 25 नंबर की जो आपकी साइंस आनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके लिए हमने 4000 क्वेश्चन लाए हैं जो अभी तक पूछे गए पूरे रेलवे में, ठीक है। वो भी हम साथ में करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, जल्द से जल्द हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।